टेक्निकल क्लासेस। मैं दीपक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सबसे मोस्ट पॉपुलर टॉपिक डायरेक्ट करंट मशीन, जिसे हम लोग बोलते हैं डीसी मशीन। बेटा ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम हो, इस टॉपिक के बगैर हम लोग कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। कुछ ना कुछ इस टॉपिक से बेटा पूछा ना जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत पास हैं, अब हम लोगों को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स, इसलिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम ऑफ यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हमें नॉलेज के साथ साथ क्या करना है, नंबर भी गेन करना है बेटा। लगातार हमारे अलग अलग सब्जेक्ट पे वीडियोस चल रहे हैं, अलग अलग जो है बेटा, आप चाहें तो अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियोस हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक बेटा, डायरेक्ट करंट मशीन। डायरेक्ट करंट मशीन जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीसी मशीन। डीसी मशीन पढ़ने से पहले बेटा हम जानेंगे कि मशीन क्या होती है। अगर हम मशीन की बात करें बेटा, तो हम कह सकते हैं कि मशीन एक ऐसी डिवाइस होती है जो आदमी के काम को क्या बना देती है, आसान बनाती है। अगर हम एक सिस्टमेटिक डेफिनेशन की बात करें मशीन की, तो कहेंगे मशीन इज अ डिवाइस विच इज रिड्यूस द ह्यूमन एफर्ट। बेटा एक बार फिर से बोलता हूँ, मशीन की डेफिनेशन क्या होती है कि मशीन इज अ डिवाइस विच इज रिड्यूस द ह्यूमन इफर्ट। बेटा जो ह्यूमन इफर्ट को रिड्यूस कर दे, दैट्स कॉल्ड मशीन। अब मशीन को चलने के लिए बेटा हमेशा किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब वो एनर्जी बेटा कोई भी हो सकती है, आपकी इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है, मैकेनिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है, बायोलॉजिकल भी हो सकती है, हाइड्रो भी हो सकती है। तो बेटा ऐसी मशीन, अब बहुत आराम से देखिएगा, ऐसी मशीन जिसको चलने के लिए बेटा डायरेक्ट करंट एनर्जी की ज़रूरत हो या डीसी एनर्जी की ज़रूरत हो, उसी मशीन को हम लोग क्या बोलेंगे, डीसी मशीन। बेटा ऐसी मशीन जो डीसी सप्लाई पे ऑपरेट हो रही हो, ऐसी मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे ऑपरेट हो रही हो, उसे हम क्या बोलेंगे, डीसी मशीन बोलेंगे। ठीक है, अगर हम डीसी मशीन की बात करें बेटा, तो मशीन हमारी डीसी मशीन दो प्रकार की होती है। एक होती है डीसी मोटर, दूसरी क्या होती है, डीसी जनरेटर होती है। बेटा अब हम लोग जल्दी से मोटर और जनरेटर का फंडा समझ लेते हैं। मोटर बेटा क्या होती, आप लोगों ने घरों में देखा होगा, बहुत सारी मोटरें देखी होंगी आप लोगों ने। किसके लिए, सबमर्सिबल की मोटर देखी होगी, टुल्लू पंप की मोटर देखी होगी बेटा, हमारे घर में मिक्सर होता है उसमें लगी मोटर को देखा होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा है कि हम लोग उसको इनपुट क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट करते हैं बेटा। तो मोटर क्या होती है, इसकी इनपुट क्वांटिटी क्या होती है बेटा, अगर हम इसके इनपुट की बात करें तो इनपुट क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम इसको इनपुट करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल बेटा इसको एनर्जी इनपुट करते हैं। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होता है, या तो वोल्टेज होगा या तो करंट होगा। और हमें आउटपुट मोटर से क्या मिलेगा बेटा, आउटपुट क्या मिलेगा, हमें इसमें टार्क आउटपुट मिलेगा, या हो सकता है बेटा हमें क्या मिले, एंगुलर स्पीड मिले। तो मतलब मोटर क्या होती है बेटा, जिसकी इनपुट क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, और आउटपुट क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मोटर क्या है, मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है, किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है बेटा। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज इनपुट क्या हो सकती हैं, या तो वोल्टेज हो सकता है, या तो बेटा क्या हो सकता है, करंट हो सकता है। और आउटपुट क्वांटिटी जो मैकेनिकल आउटपुट मिल रहा है, हमें आउटपुट क्या मिल रहा है बेटा, वो मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है। मैकेनिकल एनर्जी में टार्क भी हो सकता है, और आपका क्या हो सकता है, स्पीड भी हो सकता है बेटा। ये क्या है हमारी, ये मैकेनिकल एनर्जी है। क्या है बेटा हमारी, ये मैकेनिकल एनर्जी है। तो ये फंडा समझ में आया कि हम लोग डीसी मोटर किसे कहेंगे बेटा, डीसी मोटर जिसकी इनपुट क्या हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, और आउटपुट क्या हो, मैकेनिकल एनर्जी हो। इनपुट क्वांटिटी क्या हो सकती है, वोल्टेज या करंट। आउटपुट क्या हो सकता है, टार्क और
या बेटा हमारी एंगुलर वेलोसिटी या स्पीड हो सकती है बेटा। सेम बेटा अब हम लोग जनरेटर की बात करेंगे। जनरेटर आप लोगों ने देखा होगा, जनरेटर हम लोग क्या करते हैं, जनरेटर को सबसे पहले क्या करते हैं, मैकेनिकल इनपुट देते हैं और फिर हमें आउटपुट क्या मिलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। तो हम लोग कहेंगे कि जनरेटर क्या होता है बेटा, डीसी जनरेटर, जिसकी इनपुट भैया क्या हो, मैकेनिकल एनर्जी हो और आउटपुट क्या हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो बेटा। एक बार फिर से आई रिपीट, जिसकी इनपुट क्या हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो बेटा, जिसकी इनपुट क्या हो जनरेटर की, मैकेनिकल एनर्जी हो और आउटपुट क्या हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलेंगे, जनरेटर। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कहेंगे जनरेटर इज अ डिवाइस विच इज कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेटा। तो इसकी इनपुट क्वांटिटी क्या होगी बेटा, जल्दी बताइए। जनरेटर की इनपुट क्वांटिटी क्या होगी, मैकेनिकल एनर्जी होगी। क्या होगी बेटा, मैकेनिकल एनर्जी होगी, ठीक है। और मैकेनिकल एनर्जी में इनपुट क्या हो सकता है, टॉर्क भी हो सकता है, एंगुलर स्पीड भी हो सकती है जिसे एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं बेटा। और आउटपुट क्वांटिटी क्या होगी, आउटपुट क्वांटिटी क्या होगी हमारी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आउटपुट हमारी क्या हो सकती है, वोल्टेज या करंट। अब मैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ बेटा, मैकेनिकल एनर्जी जो हम इनपुट क्या कर रहे हैं, टार्क या वेलोसिटी। टार्क ऑलवेज बेटा कंसर्न विद, टार्क ऑलवेज कंसर्न विद बेटा करंट। बेटा टार्क हमेशा किससे कंसर्न होता है, करंट से होता है। और वेलोसिटी ऑलवेज कंसर्न विद बेटा वोल्टेज, वेलोसिटी ऑलवेज कंसर्न विद वोल्टेज बेटा। टार्क कंसर्न विद करंट और वेलोसिटी कंसर्न विद बेटा वोल्टेज। ये बात याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा ये टॉपिक पॉइंट है कि किसी भी मोटर का बेटा जो है ना, टार्क किससे कंसर्ट होता है, उस करंट से कंसर्ट होता है। और वेलोसिटी किससे कंसर्ट करती है, कंसर्न विद बेटा वेलोसिटी कंसर्न विद वोल्टेज। ये बात समझ में आई। तो बेटा डीसी मशीन, मशीन क्या होती है, मशीन एक ऐसी डिवाइस होती है जो ह्यूमन एफर्ट को क्या करती है, रिड्यूस करती है। और डीसी मशीन क्या होती है, ऐसी मशीन बेटा जिसको चलने के लिए डीसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, उसे हम क्या बोलेंगे, डीसी मशीन होगी। डीसी मशीन हमारी दो तरीके की, एक डीसी मोटर, दूसरी डीसी जनरेटर। मोटर किसे कहेंगे बेटा, जो इलेक्ट्रिकल इनपुट ले रही है और मैकेनिकल हमें आउटपुट दे रही है। आउटपुट में क्या, हमें टार्क भी हो सकता है और हमारी स्पीड भी हो सकती है। इनपुट क्या हो सकती है, वोल्टेज भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है, ठीक है। जनरेटर क्या होगा बेटा, जनरेटर जिसकी इनपुट मैकेनिकल एनर्जी हो और आउटपुट क्या होगा बेटा, आउटपुट क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा। अब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि डीसी मोटर की संरचना का वर्णन करिए। भैया एक्सप्लेन भैया करना होता है हमें किसका, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। तो बेटा अगर हम कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे देखें तो इस डीसी मोटर और डीसी जनरेटर के कंस्ट्रक्शन में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। दोनों का कंस्ट्रक्शन लगभग क्या होता है बेटा, सेम होता है, बस ऑपरेशन क्या होता है, अलग अलग होता है। इसलिए हम अगर एक का कंस्ट्रक्शन पढ़ लें तो वो दोनों का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, मतलब है सिमिलर कंस्ट्रक्शन होता है बेटा, चाहे डीसी जनरेटर का हो या डीसी मोटर का हो। अब हम आगे पढ़ेंगे बेटा, क्या आगे हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। भैया अगला हमारा क्या होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। और एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ बेटा कि हमारे एग्जाम ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लगभग ऐसा कोई सेमेस्टर एग्जाम नहीं होता है जिस सेमेस्टर एग्जाम में ये पूछा ना जाए कि डीसी मशीन की संरचना का वर्णन करिए। भैया डीसी मशीन की कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करिए। इस डीसी टॉपिक से मैं बता दे रहा हूँ डीसी मशीन से आपके सेमेस्टर में क्या क्या पूछा जा सकता है बेटा। एक तो इसका कंस्ट्रक्शन पूछा जाता है कि डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन समझाइए। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीसी जनरेटर है तो इसकी ईएमएफ इक्वेशन बताइए। और अगर डीसी मोटर है तो बैक ईएमएफ से क्या समझते हैं बेटा। और इसके बाद इसमें पूछा जाता है बैक ईएमएफ से क्या समझते हैं। और डीसी मोटर में अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं आर्मेचर वाइंडिंग, जो कि दो प्रकार की होंगी, एक लैप वाइंडिंग और एक वेव वाइंडिंग। ये टॉपिक पूछा जाता है बेटा।
और कुछ हमारी टॉर्क करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो पूछी जाती हैं। तो बेटा इस तरीके से हम बता रहे हैं कि ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए जो बच्चे हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का जो है फ़ायदा उठा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स बेटा ला सके अपने एग्ज़ाम में। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे बेटा कंस्ट्रक्शन ऑफ टीसी मशीन। क्या पढ़ेंगे? कंस्ट्रक्शन ऑफ टीसी मशीन। कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। आगे हम क्या पढ़ेंगे बेटा? कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन पढ़ेंगे। अब डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन देखिए बेटा, कोई भी मशीन है बेसिक उसमें कितने पार्ट होते हैं बेटा? बेसिक उसमें कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट हमारा स्टेशनरी होता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्टेटर, और एक पार्ट हमारा रोटरी होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? रोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोटर बोलते हैं। हमेशा ऑलवेज बेटा जो है कोई भी मशीन हो बेसिक उसमें 2 ही पार्ट होते हैं, एक स्टेटर होता है, दूसरा क्या होता है? रोटर होता है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे डीसी मशीन में। तो बेटा क्या होगा? सबसे पहले इसमें एक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा पार्ट बनाएंगे जो बेटा रोटेट नहीं करता है। ऐसा पार्ट बेटा जो रोटेट नहीं करता है, ठीक है बेटा, उस पार्ट को हम लोग बोलेंगे स्टेटर पार्ट। हमने ये डीसी मशीन का बेटा बना दिया है, क्या बनाया है इसको हमने? ये हमारा स्टेटर फ्रेम है बेटा। ये हमारा क्या है? हमारा स्टेटर फ्रेम है। ये हमारा स्टेटर, क्या बोलते हैं इसको? स्टेटर फ्रेम, या इसको एक दूसरे नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है बेटा योक। चाहे स्टेटर फ्रेम बोले या हम बोले इसको योक बोले बेटा। इसके बाद बेटा इस पर हमारा स्टेटर फ्रेम की पर हम लोग क्या करते हैं? पोल को माउंट करते हैं। ये हमारा बेटा क्या बनाते हैं? हम इस पे पोल बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे बेटा क्या होते हैं? पोल्स होते हैं, जिस पर हमारी फील्ड वाइंडिंग को प्लेस्ड किया जाता है बेटा, जिस पर हम अपनी फील्ड वाइंडिंग को क्या करते हैं? रखते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं बेटा? पोल बोलते हैं। ठीक है, जो कहाँ से किससे कनेक्ट होते हैं बेटा? स्टेटर फ्रेम से कनेक्ट होते हैं। किससे कनेक्ट होते हैं? स्टेटर फ्रेम से कनेक्ट होते हैं। ठीक, तो अब हमने देखा कि हमने पोल को किससे कनेक्ट किया? योक से कनेक्ट किया। तो हम कह सकते हैं कि ये बेटा जो है ना, ये स्टेटर फ्रेम इसके अंदर रखी हुई सभी चीज़ों को, चाहे वो रोटर हो चाहे ये पोल्स हो, इनको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है और एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। किसको? पोल को करता है, प्रोवाइड करता है बेटा। ये हमारे पोल्स जो हैं, ये हमारे पोल जो होते हैं, इस पर हम लोग क्या प्लेस्ड करते हैं? फील्ड वाइंडिंग प्लेस्ड करते हैं, या इसे हम लोग बोलते हैं स्टेटर वाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है बेटा, इस पर हम लोग क्या रखेंगे? स्टेटर वाइंडिंग रखेंगे। यहीं पे हम एक चीज़ समझते चलते हैं कि बेटा जो हमारा स्टेटर फ्रेम होता है ये किस मटेरियल का बनाया जाता है। तो बेटा बता दें, ये जो छोटी मशीन होती है बेटा, ये जो स्टेटर फ्रेम होता है ये हमारा स्मॉल मशीन जितनी होती हैं, स्मॉल रेटिंग मशीन होती हैं जितनी बेटा, जो हमारी स्मॉल रेटिंग मशीन होती हैं वो किसकी बनी होती है बेटा? कास्ट आयरन की बनी होती है। किसकी बनी होती हैं? कास्ट आयरन की बनी होती हैं, ढलवा लोहे की बनी होती हैं। छोटी मशीनों का फ्रेम किससे बनाया जाता है बेटा? कास्ट आयरन से बनाया जाता है। और इसके बाद जो बड़ी रेटिंग की मशीनें होती हैं या हाई रेटिंग की मशीनें होती हैं, हाई रेटिंग मशीन होती है जो बेटा, हाई रेटिंग की मशीन जो होती हैं वो रोल्ड स्टील से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है बेटा? रोल्ड स्टील से बनाई जाती हैं। जो हाई रेटिंग मशीन होती है वो रोल्ड स्टील से हमारी बनाई जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा बेटा, छोटी मशीनों को जो है हम किस मटेरियल से बनाते हैं? कास्ट आयरन से बनाते हैं। और बड़ी मशीनों के जो फ्रेम को या योक को किससे बनाते हैं? रोल्ड स्टील से बनाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इसका वेट बेटा क्या होता है? ज़्यादा होता है। अगर हम बड़ी मशीन को भी जो है कास्ट आयरन से बनाएंगे तो क्या होगा? बड़ी मशीन का वेट क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम बड़ी मशीनों को किससे बनाते हैं बेटा? रोल्ड स्टील से बनाते हैं।
ठीक है बेटा, ये हमारा जो है, लेकिन अब जो भी मॉडर्न मशीनें बन रही हैं बेटा, वो मॉडर्न मशीनें क्या होती हैं, वो लेमिनेटेड स्टील की बनाई जा रही हैं। लेमिनेटेड स्टील की इसलिए बनाई जा रही हैं ताकि बेटा जो है उस पर एडी करंट लॉस कम से कम हो। याद रखिएगा, जो मॉडर्न मशीनें हैं बेटा, वो कैसे उसका योग बन रहा है या फ्रेम बन रहा है, वो लेमिनेटेड टाइप का। लेकिन जो पहले बनती थी वो छोटी रेटिंग की, या तो कास्ट आयरन की, या तो बेटा किसकी, रोल्ड। ये छोटी स्मॉल रेटिंग, ये हमारी हाई रेटिंग। ठीक है बेटा, अब हमने इस पे जो है क्या बनाया, इस फ्रेम पे हमने एक पोल को माउंट कर दिया। अब हमारे पोल में बेटा जो है ये दो भाग दिख रहे हैं, एक नीचे हल्का उभरा हुआ और एक एकदम पैरेलल बराबर। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं बेटा, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं पोल कोर। क्या बोलते हैं, पोल कोर बोलते हैं। और नीचे वाले इस पार्ट को क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे पोल शू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोल शू बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, पोल शू बोलते हैं। याद रखिएगा, इस पे इसको बोलते हैं पोल कोर, इसको बोलते हैं पोल शू बोलते हैं। बेटा पोल कोर भी हमारा जो है ना, पोल कोर और पोल शू हमारा जो है लेमिनेटेड स्टील का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है बेटा, लेमिनेटेड स्टील का बनाया जाता है। लेमिनेटेड स्टील का भी हमने बताया, स्टील का हम लोग क्यों बनाते हैं, ताकि जो है हिस्टैरिसीस लॉस मिनिमम हो बेटा। स्टील मटेरियल चूज करने का बस के एक ही हमारा पर्पस है कि हिस्टैरिसीस लॉस मिनिमम हो। और लेमिनेशन क्यों बनाते हैं, ताकि एडी करंट लॉस हमारा मिनिमम हो। बेटा किसी भी मशीन में लेमिनेशन बनाने का पर्पस यही होता है कि एडी करंट लॉस मिनिमम हो। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि हमने पोल को हल्का क्या कर दिया है, ये दोनों कॉर्नर पे थोड़ा बाहर की तरफ उभार दिया है। ये इसलिए उभार दिया है ताकि इसके ऊपर जब फील्ड वाइंडिंग को रखा जाए तो ये फील्ड वाइंडिंग क्या है, इसको जो है बेटा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके, अच्छे से इस पर प्लेस्ड हो सके, टाइट हो सके। इसलिए जो है हमने इसको बाहर की तरफ क्या कर दिया है, हल्का निकाल दिया है। तो हम लोग पोल पे बेटा जो है, पोल पे क्या प्लेस करते हैं, एक वाइंडिंग को रखते हैं। जिस वाइंडिंग को रखते हैं बेटा, इस वाइंडिंग को बोला जाता है फील्ड वाइंडिंग। क्या बोला जाता है बेटा, फील्ड वाइंडिंग बोला जाता है। हम पोल पे जो है ना, या इसे स्टेटर वाइंडिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, स्टेटर वाइंडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टेटर वाइंडिंग कहा जाता है। इसका पर्पस क्या होता है बेटा, स्टेटर पे जो है ना, हम लोगों को इसका काम क्या होता है, इस वाइंडिंग का पर्पस क्या होता है बेटा, फील्ड फ्लक्स प्रोवाइड करना। क्या, फील्ड फ्लक्स को प्रोवाइड करना, फील्ड फ्लक्स को प्रोवाइड करना। इस वाइंडिंग को बेटा रखने का पर्पस क्या होता है, ताकि हम लोग जो है फील्ड फ्लक्स मिल सके हमें। हम चाहें तो इसकी जगह पे मैग्नेट का यूज कर सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट भी यूज कर सकते हैं, वहाँ से भी हमें फ्लक्स लाइन मिलेगी। लेकिन बेटा अगर यहाँ पे हम लोग परमानेंट मैग्नेट रखते हैं तो पहली चीज़ क्या होगा, पहली चीज़ बेटा क्या होगा कि इस मशीन में लगातार क्या होगा, फ्लक्स निकलता रहेगा। मतलब मैग्नेट से लगातार फ्लक्स बेटा इस रोटर के अंदर, जो इसके अंदर रोटर रखा होगा उसमें क्या रखा, इंटरलिंक करता रहेगा बेटा। तो दूसरी चीज़ क्या होगा बेटा, वो थोड़ा सा कॉस्टली भी बैठेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ऑरेस्टेड नामक साइंटिस्ट से याद करिए जरा बेटा, आप लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ा होगा कि ऑरेस्टेड नामक साइंटिस्ट ने बताया था कि जब किसी धारावाही चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। उन्होंने बताया था बेटा, याद करिए, कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो करती है तो इसके चारों ओर क्या डेवलप हो जाता है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तो हम यहाँ पे बेटा एक कॉइल रखते हैं जिसे फील्ड कॉइल बोलते हैं या स्टेटर वाइंडिंग बोलते हैं। इस कॉइल में जब करंट फ्लो होती है बेटा तो इसमें क्या डेवलप होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड के कारण हमें फ्लक्स मिलता है जिसे हम लोग बोलते हैं फील्ड फ्लक्स। तो बेटा समझ में आए। और ये वाइंडिंग बेटा जो है, ये वाइंडिंग हमारी जो है किस मटेरियल की होती है, कॉपर मटेरियल की होती है। किस मटेरियल की होती है, कॉपर मटेरियल की होती है। छोटी जो मशीनें होती हैं, छोटी मशीनों में बेटा हम लोग जो है जो कॉपर यूज करते हैं वो रोल्ड होता है,
और इसके बाद में जो बड़ी मशीन होती हैं उसमें हम लोग स्ट्रिप कंडक्टर बेटा यूज करते हैं। कैसा करते हैं? स्ट्रिप कंडक्टर यूज करते हैं। याद रखिएगा, छोटी मशीनों में बेटा रोल्ड कंडक्टर यूज होता है, लेकिन हाई रेटिंग मशीनों में क्या होता है? स्ट्रिप कंडक्टर यूज होता है। बेटा इतनी बात समझ में आई होगी। तो हम लोगों ने बेटा यहाँ पे जो है क्या प्लेस कर दिया, हम लोगों ने बेटा क्या प्लेस किया, पोल पे बेटा हम लोगों ने क्या प्लेस किया, ये हमारी कौन सी वाइंडिंग है? फील्ड वाइंडिंग है। कौन सी वाइंडिंग है बेटा? फील्ड वाइंडिंग है। और फील्ड वाइंडिंग किसकी बनी होती है? कॉपर की बनी होती है। किस मटेरियल की बनी होती है? कॉपर की बनी होती है। छोटी जितनी भी छोटी रेटिंग की मशीन होती है उसमें हमारा जो है बेटा रोल्ड कंडक्टर यूज होता है, और बड़ी रेटिंग की मशीनों में क्या होता है बेटा? स्ट्रिप कंडक्टर यूज होता है। याद रहेगा बेटा। अब ये जो पोल हमारा जो पोल शू है बेटा, पोल शू पे हल्का सा ये और उभार है, तो इसका एक और पर्पस होता है कि जो भी फ्लक्स इस वाइंडिंग से निकल के इसके अंदर जाए वो यूनिफॉर्म जाए बेटा, एक समान रूप से इस रोटर के अंदर जाए बेटा। क्या जाए? एक समान रोटर जाए। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर बेटा एक रोटर वाइंडिंग को प्लेस करते हैं भैया। किसको करते हैं? रोटर बेटा। इसके अंदर जो है हमारा एक आर्मेचर रखा होता है। क्या रखा होता है बेटा? आर्मेचर रखा होता है। क्या रखा होता है? आर्मेचर। हमने बताया क्या रखा होता है? आर्मेचर रखा होता है। ये बेटा हमारे आर्मेचर वाइंडिंग है, ये हमारे आर्मेचर कोर के स्लॉट्स होते हैं। क्या होते हैं? आर्मेचर स्लॉट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? आर्मेचर स्लॉट्स होते हैं। याद रखिएगा, ये क्या है बेटा? हमारा जो है आर्मेचर स्लॉट्स हैं। ठीक है, ये आर्मेचर हमारे स्लॉट्स हैं जिनमें हम लोग जो है आर्मेचर वाइंडिंग को प्लेस करते हैं या कंडक्टर को रखते हैं। अब बहुत आराम से देखिएगा बेटा, हमारे हाथ में क्या है? एक रोटर है। सब लोग देखिएगा बेटा, ये रोटर है और हमारे पास में ये क्या है? एक आर्मेचर है। आर्मेचर में देखिए आप लोगों को ये स्लॉट्स दिख रहे होंगे। क्या दिख रहे हैं? स्लॉट्स दिख रहे हैं बेटा, ये वही स्लॉट्स हैं। इन्हीं स्लॉट्स के अंदर क्या रखी हुई है? वाइंडिंग रखी हुई है। क्या रखी हुई है? वाइंडिंग रखी हुई है बेटा। ये वाइंडिंग किस पे रखी है? आर्मेचर स्लॉट्स के अंदर रखी हुई है। तो ये बेटा हमारे ये क्या है? आर्मेचर स्लॉट्स हैं। ये क्या है बेटा? हमारे आर्मेचर स्लॉट्स है। इनको हम लोग क्या बोलेंगे? ये आर्मेचर स्लॉट। क्या बोलेंगे बेटा? आर्मेचर स्लॉट्स। ये आर्मेचर स्लॉट्स बेटा जो है ये क्या है? हमारे आर्मेचर स्लॉट्स है। ये आर्मेचर स्लॉट्स किसके बने होते हैं बेटा? ये भी हमारे जो है ना सिलिकॉन स्टील के बने होते हैं, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील के बने होते हैं। लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बनाने का पर्पस क्या होता है बेटा? लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बनाने का पर्पस अभी मैं बता चुका हूँ। स्टील का इसलिए बनाया जाता है हिस्टेरिसिस लॉस मिनिमम हो, और लेमिनेशन क्यों करते हैं बेटा? लेमिनेटेड क्यों बनाते हैं? ताकि एडी करंट लॉस मिनिमम हो। और हम इसमें जो है बेटा आर्मेचर वाइंडिंग को प्लेस करते हैं बेटा। ये जो हमारे जो है ना आर्मेचर स्लॉट्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं बेटा। अधिकतर क्या होते हैं? या तो सेमी क्लोज टाइप के, या क्लोज टाइप के, या ओपन टाइप के बेटा। तो बेटा अधिकतर बेटा जो है हम लोग करते हैं क्लोज या सेमी क्लोज बेटा। क्लोज या सेमी क्लोज जो है ये स्लॉट्स कैसे होते हैं बेटा? क्लोज होते हैं या सेमी क्लोज होते हैं, और कुछ ओपन भी होते हैं बेटा। तो बेसिकली हमारे स्लॉट्स तो बेटा तीन तरीके के होते हैं। एक ओपन टाइप का स्लॉट होता है, दूसरा सेमी बेटा जो है क्या होता है? सेमी क्लोज्ड होता है, और एक फुल्ली क्लोज्ड होता है बेटा। तीन तरीके के स्लॉट्स जो है ना इस रोटर जो है ना आर्मेचर पेरिफेरी में जो है ना जो स्लॉट्स हैं इनको बनाया जाता है, और इन्हीं के अंदर जो है रोटर कंडक्टर को क्या किया जाता है? प्लेस किया जाता है। फिर बेटा हम इस आर्मेचर को जो है के अंदर क्या लगा देते हैं बेटा? एक कम्यूटेटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? कम्यूटेटर लगा देते हैं। इस कम्यूटेटर में क्या होते हैं? कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं। कम्यूटेटर सेगमेंट। कम्यूटेटर का काम क्या होता है बेटा? हमें जो है कम्यूटेटर एक मैकेनिकल रेक्टिफायर होता है। रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है? जो बाई डायरेक्शनल वोल्टेज को बेटा एक यूनि डायरेक्शनल वोल्टेज में कन्वर्ट करें, या हम कह सकते हैं एसी को डीसी में कन्वर्ट करें।
ठीक है, उस डिवाइस को हम रेक्टिफायर कहते हैं। और कम्यूटेटर यहाँ पे काम क्या, चूंकि यहाँ रोटर कंडक्टर पे जो हमें वोल्टेज मिलेगी बेटा वो AC मिलेगी, लेकिन हमें चाहिए क्या बेटा, वो DC चाहिए। इसलिए ये कम्यूटेटर क्या करता है बेटा, कम्यूटेटर हमें इस AC वोल्टेज को इस कंडक्टर पे बेटा जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है AC को DC में निकाल के देता है। हम लोग इसी कम्यूटेटर से बेटा जो है कार्बन को प्लेस कर देते हैं। ये कार्बन ब्रश लगे होते हैं बेटा हमारे, ये क्या लगे होते हैं, कार्बन ब्रश लगे होते हैं। कार्बन ब्रश को क्यों लगाया जाता है, टर्मिनल बॉक्स तक हमें सप्लाई पहुंचाएगा कौन, तो कार्बन ब्रश बेटा जो है ना इस कम्यूटेटर की सप्लाई को टर्मिनल बॉक्स तक जो है पहुंचाने का काम कौन करते हैं, कार्बन ब्रश करते हैं बेटा। अब देखिए ये हमारे पास में बेटा इस रोटर का ये क्या है, कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर में बेटा आप लोगों को दिख रहा होगा ये कम्यूटेटर सेगमेंट है और कुछ पार्ट यहाँ पे उभरा हुआ है कम्यूटेटर का, इसे बोलते हैं कम्यूटेटर राइजर बोलते हैं, जिसमें इस वाइंडिंग के सारे इंड वायर बेटा लीड वायर यहाँ कनेक्ट होते हैं। या तो इसे सोल्डिंग से भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं या यहाँ पे ला के प्रेस कर सकते हैं बेटा। और आर्मेचर वाइंडिंग हमारी दो तरीके की जाती है, या तो एक लैप वाइंडिंग होती है बेटा या वेव वाइंडिंग होती है, जिसे हम लोग अपनी अगली लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा कि लैप वाइंडिंग क्या होती है, आर्मेचर वाइंडिंग किसे कहते हैं बेटा। तो हम लोग जो है ना बताया कि ये बेटा जो हमारा कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर हार्ड ड्रॉन कॉपर का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर का बनाया जाता है। और कार्बन ब्रश किस मटेरियल के बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। कार्बन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है बेटा, याद रखिएगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है और ये मटेरियल बहुत सॉफ्ट होता है। जिस आकार में चाहे उस आकार में इसको ढाल सकते हैं बेटा। और इसके अंदर कार्बन में क्या होता है, सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है बेटा, सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। और आप लोगों ने देख पढ़ा होगा बेटा सेमीकंडक्टर मटेरियल का टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। जैसे जैसे इनका टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे इनका रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। इसीलिए हम लोग कार्बन को बेटा कार्बन ब्रश मतलब है कार्बन को ब्रश के तौर पे यूज करते हैं। लेकिन बड़ी जो है मशीन हाई रेटिंग की मशीनें होती हैं वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोग्रेफाइट टाइप का मतलब है ब्रश यूज करते हैं। याद रखिए हाई रेटिंग के लिए हम लोग इलेक्ट्रोग्रेफाइट टाइप का कार्बन ब्रश यूज करेंगे। कहीं कहीं कौन मशीनों में बेटा हम लोग कॉपर का भी जो है ब्रश यूज करते हैं। लेकिन कॉपर क्या होता है, कंपैरिजन ग्रेफाइट हार्ड मटेरियल होता है बेटा, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन हमारा क्या बेटा ब्रश कार्बन क्या होता है, सॉफ्ट मटेरियल होता है। तो ये हमारी डीसी मशीन की संरचना रही बेटा। ये हमारा क्या रहा, ये हमारा बेटा जो है ना स्टेटर फ्रेम है। ये हमारा जो है ना बेटा पोल है। पोल पे हम लोगों के जो है बनता है, इस पे नॉर्थ पोल बनेगा, ये साउथ बनेगा बेटा। इस पे जब हम लोग सप्लाई देंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट होगा, ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल पे हम लोग जो है ना पोल, ये पोल 4 कहलाता है, ये पोल 2 पोल पर जो हम वाइंडिंग करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। क्या बोलते हैं बेटा, फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं। देखिए क्या बोलते हैं, फील्ड वाइंडिंग। और इस के अंदर क्या रखा होता है, एक आर्मेचर रखा होता है। ये आर्मेचर स्लॉट्स होते हैं। आर्मेचर स्लॉट्स में हम लोग क्या प्लेस करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग प्लेस करते हैं। क्या करते हैं बेटा, आर्मेचर वाइंडिंग प्लेस करते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग दो तरीके की होती है, एक लैप वाइंडिंग होती है, एक वेव वाइंडिंग होती है बेटा। यहाँ पे मिलने वाले AC वोल्टेज को DC में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एक कम्यूटेटर लगाते हैं। ये कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं। कम्यूटेटर हमारा हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। और यहाँ की सप्लाई को टर्मिनल बॉक्स पे ले जाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, कार्बन ब्रश लगाते हैं। तो ये DC मशीन की हमारी पूरी संरचना थी। अब हम लोग के एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो हम लोग ऐसे फिगर बनाएंगे, किसका क्या काम है बेटा वो हम लोग जो है ना लिखेंगे। ये बेटा केवल हमने बताया है एग्जाम व्यू पर्पज से, हम लोग मेन टॉपिक बताए हैं और जो कि हमको क्या करना है एग्जाम में लिखना है। जिन बच्चों को ज़्यादा नॉलेज चाहिए डीसी कंस्ट्रक्शन के बारे में वो हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में जाके कमेंट करें। हम एक अलग से लेक्चर उनको बताएंगे जिसमें हर एक चीज़ का बेटा हर एक मतलब पार्ट्स का एक डीप में जाके जो है ना पॉइंट से समझाया जाएगा। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा कि डीसी की संरचना कैसे होती है। पहले हमने बात किया मशीन क्या होती है, फिर मोटर क्या होती है, फिर जनरेटर क्या होती है और इसकी संरचना क्या होती है। मोटर हो या जनरेटर दोनों की संरचना लगभग क्या होती है बेटा,
सेम होती है। तो बेटा जो बच्चे हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दें, और हमारा लेक्चर अगर आपको पसंद आ रहा है बेटा तो आप लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू क्लास।